हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बच्चा, इस छोटी सी वीडियो में ना आप सबके लिए हम छोटी सी जानकारी यहाँ पर लेकर आए हैं। दिल्ली पुलिस 2025 का जो आपका देखिए पूरा जो भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्रक्रिया जो होती है वो ऑलमोस्ट आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अभी मॉडिफिकेशन के लिए आपका कुछ डेट जो है वो आपको दी जाएगी। तो इसी को रिगार्डिंग आपकी तैयारी आगे किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा अभी फोकस करना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन ये है बच्चा कि आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस में देखिए आपके जो लास्ट डेट थी उसको बढ़ा दिया गया था, मे बी वो दिवाली की छुट्टियों की वजह से किया होगा। तो 31 अक्टूबर यहाँ पे ध्यान रखेगा। 31 अक्टूबर, सीधे बात पे ही आते हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर आपकी यहाँ पर लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग, क्योंकि इसके बाद आप फॉर्म तो देखिए फिल नहीं कर पाओगे। जितने बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने वाकई में अच्छा काम किया है बच्चा। हार ना मानने का, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। आपके पद कितने थे? 7,565 पदों पर यहाँ पर कांस्टेबल के लिए भर्तियां निकली थी। लगभग 2023 में बचा इसी के आसपास यहाँ पर आपके पद थे। और वहां पर टोटल फॉर्म कितने भरे गए? और अभी जो टोटल फॉर्म का बताया जा रहा है, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई आने में, आरटीआई तो सेम डे फाइल, इवन पहले ही फाइल कर देते हैं बच्चा। ठीक है, आपका लास्ट डेट होते ही ना सबसे पहले यही काम करा जाता है कि आरटीआई फाइल करते हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप क्या है आपका यहाँ पर। स्पेशली ये टीचर्स ही सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको एक अनुमान हो जाता है कि ठीक है ये भर्ती प्रक्रिया, इसका रिजल्ट या कट ऑफ या इसका जो कंपटीशन है वो किस तरीके से आपका रहने वाला है। तो उसका रिप्लाई आने में देखिए लगता है लेट, थोड़ा सा वो आपका 1 महीने का टाइम वो दे देते हैं कि हम आपको भेज देंगे। हालांकि वो जल्दी आ जाएगा आपका, बट समहाउ थोड़ा सा आइडिया लग ही जाता है, आप सबको पता है। और वो सटीक भी कहीं ना कहीं निकलता है हमेशा कि इस बार टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए हैं, क्या आपका कंपटीशन रहेगा। और इस बार का सिनेरियो ना पिछली बार से बिल्कुल अलग है, यहाँ पर ये आपको समझना होगा। क्योंकि इस बार जो नया आपका वेंडर आया है वो आपका जो एक थीम चला रहा है ना, क्योंकि उस वेंडर ने जनरली आपके स्टेट एग्जाम्स को टैकल किया है अब से पहले। वो सेंटर लेवल के एग्जामों में अभी जस्ट आया है ना। गिना चुना उसने बहुत कम यहाँ पर एक्सपीरियंस है। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका स्टेट लेवल के एग्जाम में होगा। और इसकी पूरी झलकियां, ठीक है, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है वो आपके काम में हमेशा नजर आता है। तो उसकी जो झलकियां है वो आपका, चाहे वो आप सीजीएल हो, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, आपका चाहे फेज 13 हो, उनमें आपको देखने को मिली होगी कि समहाउ जो स्टेट्स के यहाँ पर, जैसे मैं यूपी की ही बात कर लूँ या एमपी की भी बात कर सकते हैं इसमें। यूपी के अंदर जैसे बीएनएस वगैरह या आपका जो कथन वाइज से सवाल, चाहे वो कांस्टेबल हो, एआरओ हो, ट्रिपल एससी पेट हो, ठीक है, लेवल का बस फर्क होता है। लेकिन सवाल जो है उसमें इस तरीके के पॉलिटिकल से सवाल आपके थोड़े ज्यादा रहते हैं, आपकी योजनाएं थोड़ी ज्यादा रहती हैं। उसके अलावा आपका ये बीएनएस की जो धाराएं आजकल नया आपका आ गया है, ठीक है, पहले आईपीसी जो चला करता था, ये वाले सवाल आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स या पॉलिटिकल आर्टिकल्स जो है वो आपका किस में कितनी सजा, किस तरीके का, ये सारा चीजें होती हैं। ये सवाल ज्यादा पूछते हैं स्टेट में, ये एक आपका थीम सा होता है। तो आपने ये सेंटर लेवल में भी देखा होगा और ये दिल्ली पुलिस में भी आपको जरूर देखने का मिलेगा। पहले जो स्टैटिक जीके का इतना ज्यादा हुआ और वाकई में एक लेवल की स्टैटिक जीके पूछी जाती थी, उससे अब क्या चेंज है, कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये टोटल फॉर्म है, टोटल आपकी वैकेंसी है। और इनके लिए बच्चा मैं आपको बता दूं, टोटल फॉर्म जो है लगभग लगभग आपका 31 लाख के आसपास, लगभग बच्चा 31 लाख, जो 30 से 31 बता रहे, बट आप 31 मान के चलिए, क्योंकि आपके फॉर्म अच्छे खासे भरे गए हैं इसमें, है ना। लगभग आपके 31 लाख फॉर्म जो है वो फिलअप हुए हैं इसमें, 30 से 31 लाख। बाकी आरटीआई का डाटा जिस दिन आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा, हम आपको उसी दिन बताएंगे। ठीक है, चलिए, इतने फॉर्म आप मान के चलिए कि भरे गए हैं। अब इसमें कंपटीशन पिछली बार की तरह ही, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना बच्चा। इस बार पास वही होने वाला है, ठीक है, जो अच्छे से मेहनत और जो डीप पढ़ के जाएगा, जो अपने करंट को बहुत अच्छे से करके जाएगा और जो पॉलिटी को बहुत अच्छे से और हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करके जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका यहाँ पर कि मैम हम मॉक टेस्ट देते हैं और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मॉक टेस्ट में आपका करंट जो है वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, एक खुशी होती है ये जानकर। लेकिन आप पिछली बार का एक बार कट ऑफ देखिए, क्योंकि सेम सी वैकेंसी थी, आपका सेम सा ही फॉर्म फिलअप हुआ है, उससे थोड़ा कम है पिछली बार से।
उसका रीजन हो सकता है बच्चा कि बहुत सारे बच्चे ना दिल्ली पुलिस के लिए ऑप्ट भी नहीं करते, बहुत सारे बच्चे कुछ और उसमें लगे हुए होते हैं, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा कम जाए इस बार। लेकिन आप यहाँ पर डाटा देख लीजिए, ये पेट पीएसटी के लिए जो फिजिकल आपका टेस्ट होता है ना, उसके लिए यहाँ पर कट ऑफ है, जिसमें यूआर कैटेगरी की ना आपका 65 के लगभग जा रखी है, मेल की है ये बच्चा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 57, एसटी की 58 और ओबीसी आपका यहाँ पर 66 जा रखी है, देख सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा ये आपका वही सेम पेट पीएसटी के लिए फीमेल का डाटा है, जिसमें यूआर की 55 की भाई अब आप यहाँ पर पेट पीएसटी के लिए बिल्कुल तैयार हो रनिंग वगैरह के लिए। ईडब्ल्यूएस 48, 46, 44 एसटी और ओबीसी का आपका यहाँ पर 55 ही जा रखी है। ये आपकी मेल की मैंने फाइनल कट ऑफ भी रखी है कि भाई फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है वो किस पर आपका हुआ है। तो देखिए वो आपका यहाँ पर यूआर का देखिए 68.04 65 पे बुलाया है पेट पीएसटी के लिए, 3 नंबर बढ़ा के यहाँ पर 68 जो है वो फाइनल कट ऑफ हुई है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस 61, ये 67 ओबीसी है, 58 आपका एससी एसटी है, ये आपकी कुल मिला के बात है। अब मैम इस बार के लिए क्या हमें इतना ही टारगेट करना होगा? यस बच्चा, उसका जवाब है कि इतना तो आपको करना ही चाहिए जब आप मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, ठीक है। कि हमें सेफ टारगेट अपना उसमें क्या रखना है, उसके लिए सबसे पहले तो एक्यूरेसी आपकी, मतलब एक कहता ना कि परम धर्म अब हमारा क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट में, कि आप एक्यूरेसी जो है यहाँ पर बना के रखो, ठीक है। एकदम सही सवालों को यहाँ पर टिक करो, जो ऐसा लग रहा है कि मुझसे अभी नहीं होगा, टाइम टेकिंग है, क्योंकि हमारा ना माइंड घर बैठ के जब हम मॉक देते हैं एक सवाल में हम ईगो की वजह से उलझ जाते हैं कि अच्छा तू नहीं होगा मुझसे, कोई नहीं मैं तो घर बैठ के दे रहा हूँ, कौन सा मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, तुझे ही करता हूँ। उसमें हम अपने 5-6 मिनट बच्चा खपा देते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको अपना माहौल ऐसे रखना है कि मुझे बिल्कुल एग्जाम हॉल वाला प्रेशर, एग्जाम हॉल की तरह मुझे यहाँ पर आपका क्या करना है। तभी तो आप बच्चा इतना डिफरेंस देखते होंगे कि घर पे जो आप मॉक टेस्ट देते हो और एग्जाम हॉल का प्रेशर, कई बार बच्चे झेल ही नहीं पाते उसको एक्चुअली में, कि पता नहीं हम तो मॉक टेस्ट इतने सारे दिए थे बट एग्जाम हॉल में जाके हम घपला, वो मतलब एक तरीके से घबरा गए या ये सब हो गया। तो आपको बिल्कुल मॉक टेस्ट ईमानदारी से देना है, बिना किसी इसके जो क्वेश्चन स्किप करने का है स्किप करिए, गलत बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जो आप करोगे ना ये बिल्कुल आपका एग्जाम हॉल में झलकेगा। जो गलती आप यहाँ करोगे वहां भी सेम करोगे, जो आप आनाकानी की मैं तो इस क्वेश्चन को करके ही मानूंगा ऐसे कैसे नहीं होगा, वही आप वहां पे करोगे। तो ये आपको नहीं करना, अपनी स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन आपको रखनी है। और आपको यहाँ पर बच्चा टारगेट अपना 65 नंबर, कि भाई 65 तो आने ही आने हैं। हालांकि कट ऑफ इस बार इतनी हाई नहीं जाएगी हम, बट वो बच्चा पेपर के बाद की बात है, देखिए उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन अपना स्कोर जो है वो 65 क्वेश्चन की हमारे बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें एक भी गलत हमारा नहीं होना चाहिए। इस पे आप अपना ज्यादा फोकस करिएगा। और हाँ, सब्जेक्ट में बच्चा आप अपना पॉलिटी को बहुत अच्छे से, पॉलिटी के जो आर्टिकल है, जो केसेस है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर उसको प्राथमिकता दीजिए। करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्राथमिकता दीजिए, बहुत अच्छे से उनको, चाहे कह देना कि चाहे रटने हो तुम्हें, रटिए उनको, ठीक है। और रही बात कथन वाइज की, कथन वाइज आ रहे हैं कुछ कथन वाइज बच्चा, आपको नहीं घबराने की जरूरत है, बहुत इजी वो आपको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत इजी वो आपको पढ़ने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन हर जगह टफ पूछा जाता है आपका, उसमें घबराइए मत, ठीक है। तो कथन वाले को ये मत सोचो कि इनको हम कैसे करें, तुम बस कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो। और जो चाहे आप वाईटी से करिए बच्चा, चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, जो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स वाईटी पे स्पेशली जो कराए जाते हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके, ठीक है। क्योंकि हर टीचर बहुत मेहनत करता है बच्चा, हर टीचर आपके लिए नए नए क्वेश्चन ला रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि नया पैटर्न है और नए पैटर्न को बच्चे को यहाँ पर अवगत कराना बहुत जरूरी है अभी के लिए। तो आपके जो भी आपके फेवरेट टीचर, हम नहीं कहते ठीक है कि आप हमसे या हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है, आप उनको देखिए। आप ये मत सोचिए यूट्यूब पे टाइम वेस्ट, नहीं बच्चा, हर टीचर आपके लिए मेहनत करता है, वो नए क्वेश्चन ला रहा है, उसमें वो आपको बता रहा है कि इस तरीके से आपका ये पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है पॉलिटी बीएनएस, मतलब जो राज्य व्यवस्था और थोड़ा सा वो वाला आपका सिनेरियो कि जो स्टेट लेवल में आपके पूछे जाते हैं, थोड़े से आपके अजीब से सवाल, अजीब से लैंग्वेज के सवाल, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये चीजें थी आपको बताने के लिए कि घबराना तो एक तो बिल्कुल भी नहीं है कि नया आ गया तो पता नहीं क्या हो गया।
कुछ आपने एग्जाम देख लिए हैं उनके, तो बस हमें ये करना है कि अभी हमें पॉलिटी को ज़्यादा पढ़ना है, अभी हमें बीएनएस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमें स्टैटिक तो अपना पढ़ना ही है, हिस्ट्री भी अपना पढ़ना ही है, ज्योग्राफी थोड़ा सा और अच्छे से हम पढ़ लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा, बस आपको चिंता नहीं करनी है। और बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कथन वाले सवालों से बिल्कुल नहीं घबराना, वो बाकी वैसे वाले से ईजी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस में देखे होंगे जो टीसीएस पूछा करती थी, हालत खराब हो जाती थी बच्चा, ऐसे ऐसे सवाल थे आपके। तो बस कॉन्फिडेंस के साथ अपना क्लासेस करते रहिए। और हाँ, 3 PM पर आपकी वैसे दिल्ली पुलिस की क्लासेस चलती है, अभी हम टॉपिक वाइज ही कर रहे हैं, कंप्यूटर भी, साइंस भी, उसमें जीके जीएस भी आपका, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, स्टैटिक्स सब कुछ आपका आ रहा है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दृष्टि एसएससी, दिल्ली पुलिस की क्लासेस चल रही है आपकी, रीजनिंग की भी, मैथ्स की भी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।